जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ। यह जानकर राक्षस सुमाली अपने अनुचरों सहित भय को छोड़कर रसातल से बाहर निकला। उसके साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर ये राक्षस सुमाली के 4 मंत्री भी रसातल से बाहर निकले। वे सब के सब रोष और आवेश से भरे हुए थे। भयानक राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया, उसे छाती से लगाया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद राक्षस दशानन का लंका में राज्याभिषेक की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, राक्षस सुमाली रसातल से अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने परम पिता ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, अब भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा भय भी दूर हो गया। यह लंका नगरी जिसमें तुम्हारे सौतेले भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। दशग्रीव यदि साम, दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तात, तुम ही लंका के स्वामी बनोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। बेटा, तुम ही हम सब के राजा बनोगे। यह सुनकर दशग्रीव बोला, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में ऐसी बात आपको मुझसे नहीं कहनी चाहिए। तब राक्षस प्रहस्त ने विनय पूर्वक बोला, महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए। मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों महर्षि कश्यप की सुंदर पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। दशानन, यह सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है, अतः आप मेरी बात मान लें।
प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशानन का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। श्रोता बंधुओं, तदंतर उसी दिन दशग्रीव उन निशाचरों को साथ लेकर लंका के निकटवर्ती वन में गया। त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव प्रहस्त को दूत बनाकर भेजा। दशग्रीव बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और धन के स्वामी कुबेर से शांति पूर्वक यह बात कहो। कुबेर, यह लंका पूरी राक्षसों की है, इसमें आप निवास कर रहे हैं। यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। अतः अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंका पूरी लौटा देंगे तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। रावण की बात सुनकर प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंका पुरी में गया और उन धन के देवता से बड़ी उदारता पूर्वक वाणी में बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शास्त्र विशारद धनेश्वर कुबेर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशानन ने जो कुछ कहा है और आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वह बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। कुबेर, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है। दशानन ने कहा है कि यह लंका जिनकी है उन्हें लौटा दी जाए। धन के देवता कुबेर, आप शांति पूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को यह लंका पूरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर भगवान कुबेर ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया है। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, यह लंकापुरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है। तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विसर्वा मुनि के पास चले गए। वहाँ पिता को प्रणाम करके कुबेर बोले, तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दो। पिताश्री, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। श्रोता बंधुओं, कुबेर की बात सुनकर विश्वरवा मुनि बोले, बेटा मेरी बात सुनो। दशग्रीव ने मुझसे भी यही बात कही थी। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा था और क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा। किंतु इसका कुछ भी असर दशानन पर नहीं हुआ। बेटा, रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। वह वरदान पाकर मदमत्त हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे श्राप के कारण भी
उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए बेटा, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वही दूसरा नगर बसाओ। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, निरंतर आनंद का अनुभव करते हुए निवास करते हैं। कुबेर, इस राक्षस के साथ तुम्हारा बैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। श्रोता बंधु, कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन वैभव साथ लेकर लंका से कैलाश को चले गए। तब प्रहस्त प्रसन्न होकर दशग्रीव के पास जाकर बोला, दशानन, लंका नगरी खाली हो गई। कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। इस प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उस समय निशाचरों ने 10 मुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते ही देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर के साथ स्वीकार करके निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी बसाई थी। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से रावण के धमकाने पर पिता विश्रवा मुनि की आज्ञा से धन के देवता कुबेर का लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।